एक पौड़ी है आपकी स्वर्ग की, एक पौड़ी है आपकी नरक की, और एक पौड़ी वो है जो सुसाइडल केस में और एक्सीडेंटल केस में फंसते हैं, अकाल मृत्यु में जो होते हैं, वो वहां पे अपना वो वाला टाइम स्पेंड करते हैं जब तक उनका लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट ना हो जाए। पूरे विश्व में कहीं पे अकाल मृत्यु हो रही है, कोई अपने टाइम से एज से पहले मर रहा है, उसको अपना जीवन ढाई पौड़ी में ही व्यतीत करना, 84 में, 84 में यहीं पे जो ये आधी पौड़ी है, आधी पौड़ी है। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट अक्षय, और आज मैं आपको ढाई पौड़ी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ढाई पौड़ी के बारे में, और ये ढाई पौड़ी होती क्या है। तो आज मेरे साथ है पुजारी, जो कि 84 का हरिहर महादेव का जो शिव जी का मेन मंदिर है, उसके पुजारी बैठे हुए मेरे साथ। नमस्कार। तो ये आपको बताएंगे कि ढाई पौड़ी होती क्या है, और ढाई पौड़ी के इतने सारे रहस्य हैं, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। और जब आज मुझे वो पता चली, इनके मुंह से मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी और आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरा सादर भरा नमस्कार। तो आप हमें ढाई पौड़ी के बारे में बताइए। अच्छा, आप ढाई पौड़ी के बारे में जाना? हाँ जी। ढाई पौड़ी का ऐसा मतलब था, जब रावण स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बना रहा था, तो रावण का आपने देखा होगा पूरे विश्व में इकलौता यहाँ पे एक शिला है। हाँ जी। रावण को शिला की उसमें पूजा जाता है यहाँ पे। हाँ जी। वो अर्धगंगा के पास आपको मिल जाएगी। तो रावण जब वो बना रहा था ना, तो ढाई पौड़ियां जो थी वो बच गई थी। तो उसके बीच में रामायण काल हुआ, और सारा ही जो था वो तहस नहस होके सब खत्म, वो रावण की होगी बंद हो गया। तो वो ढाई पौड़ी यहाँ पे रहेगी। तो वो शापित हो गई थी। वो ये ढाई पौड़ी वो है, ये शापित हो गई थी। अच्छा, क्योंकि ये पूरी नहीं बनी थी। ठीक है। तो इसको उसमें फिर यमराज जी ने अपने उसमें अकाल मृत्यु में जो डेथ होती है, जो एक्सीडेंटल डेथ वगैरह, सुसाइडल डेथ वगैरह कुछ भी होती है, मतलब जो मृत्यु एज से पहले, हाँ एज से पहले, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ढाई पौड़ी का ऐसा है कि दो और आधी पौड़ी, ठीक है, ढाई वो हुआ ना। एक पौड़ी है आपकी स्वर्ग की, एक पौड़ी है आपकी नरक की, और एक पौड़ी वो है जो सुसाइडल केस में और एक्सीडेंटल केस में फंसते हैं, अकाल मृत्यु में जो होते हैं, वो वहां पे अपना वो वाला टाइम स्पेंड करते हैं जब तक उनका लाइफ स्पैन पूरा कंप्लीट ना हो जाए। मतलब जब तक वो एज, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया और जब तक एज कंप्लीट, जैसे मान लो किसी की एज, अब विधि का विधान तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले सबका लिखा होता है कितने किसने टाइम तक जीना है, कितने टाइम तक मरना है। तो ऐसा होता है कि मान लो किसी की एज 80 लिखी हुई है, ठीक है, और उसकी डेथ होगी 60 में। तो जो बचा 20 का वो है ना, वो वहां पे अपना वो उस आधी पौड़ी में व्यतीत करेगा अपना पूरा। फिर उसको पूरा कंप्लीट करके जो 20 साल बचे होंगे, वो वहां पे बैठ के अपना भोगते हैं। ऐसे बोलते नहीं, आत्मा वो भटकती है। ऐसे हुआ काल मृत्यु हो किसी की, तो फिर बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह होते हैं काफी। तो वो कंप्लीट करके फिर चित्रगुप्त जी के पास आएंगे, वहां पे कचहरी में खड़े होंगे, फिर उनका लेखा जोखा चलेगा सब कुछ। अच्छा, वो ये ढाई पौड़ी का एक वो था मतलब। बाकी कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पिरिट्स भी, मतलब स्पिरिट्स तो आपको पता ही है, पूरा धर्मराज जी का मंदिर है, यहाँ पे चली हुई है, कचहरी चली रहती है। सबकी लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। तो काशी एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे काल भैरव लेखा जोखा कर लेंगे। बाकी काशी विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ, वहाँ पे काल भैरव जो है वो लेखा जोखा कर लेते हैं। एक्चुअली होता है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि लोग दूर दूर से रेंटेड रहने आते हैं वहाँ मरने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ काल भैरव लेखा जोखा करते हैं। काशी विश्वनाथ में भी मतलब लोग आते हैं। हाँ जी। वहाँ भी डेथ के ऐसे रिचुअल चलते हैं, पूरा वो शमशान वगैरह। तो वहाँ पे अघोर का बड़ा वो है मतलब है काशी में। तो वहाँ पे काल भैरव करते हैं। बाकी पूरे संसार में कोई भी धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म से, धर्म तो चलो बाद में बने, तो ये जो जितने भी लोग जो धर्म के हैं, वो सब यहाँ पे धर्मराज जी के पास आते हैं, सारे पूरे विश्व के। तो पूरे विश्व में कहीं पे अकाल मृत्यु हो रही है, कोई अपने टाइम से एज से पहले मर रहा है, उसको अपना जीवन ढाई पौड़ी में ही व्यतीत करना, 84 में यहीं पे, जो ये आधी पौड़ी है। इसमें कष्ट होता है। कैसा कष्ट? इसमें कष्ट जैसे आत्मा को सुख नहीं मिलता है। आत्मा सुख के, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा होती है, आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, आत्मा दर बदर भटकेगी, आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वो टाइम बचा हुआ है अभी तक, जो उसने स्पेंड करना है। उनको तकलीफ होती है। जो सुसाइडल केस में मरते हैं, उनकी ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा को शांति के लिए वो करते हैं काफी, तो शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपना टाइम छोड़ जाते हैं, उनको भटकना ही पड़ता है तब तक यहाँ वहाँ। तो वो स्पिरिट्स हमें जो मिलती हैं, जो सराउंडिंग में कभी किसी के साथ घोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो स्पिरिट मिलती हैं जो भटकी हुई होती हैं। ये सुसाइडल केस में जो होती है, एक्सीडेंट हो गया, अभी प्लेन क्रैश हुआ जैसे आपने अहमदाबाद बोला, तो वो भी अकाल मृत्यु थी, सबकी मृत्यु थोड़ी आई थी वहाँ पे। हाँ, वो तो है। वो सब अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करेंगे। वो भी इधर ही। अगर जिन की मृत्यु आई होगी वो यहाँ करेंगे, जिसकी नहीं आई होगी वो अपना
ये यहीं पे ढाई time पौड़ी spend मतलब किया। तब की है, मतलब तब की रावण है, के टाइम की। जब यमपुरी के टाइम की, जब यमपुरी आई थी यहाँ पे शिवजी भगवान ने, एक नाथ बचे थे, एक 84 सिद्ध बचे थे, तो इनको बुलाया था। यमराज अच्छा। भगवान पूरी यमपुरी लेके यहाँ पे आ गए थे। मतलब कि जब 83 मंदिर बन हाँ गए जी, थे, हाँ उसका जी, 84 के लिए एक नाथ कम पड़ गए, तो शिवजी भगवान नाथ 84 सिद्ध, सिद्ध, मतलब सिद्ध हाँ। वो पड़ गया ना कम, तो उन्होंने धर्मराज जी को, यमराज जी को बुलाया था यहाँ पे, तो वो पूरी चित्रगुप्त जी की कचहरी वगैरह साथ लेके यहीं पे आ गए थे। और ये इकलौता मंदिर ये ही है इकलौता मतलब। मंदिर है पूरे विश्व में, जैसे ब्रह्मा जी का पुष्कर में इकलौता मंदिर है, हाँ जी। वैसे पूरे विश्व में धर्मराज जी का इकलौता मंदिर है, ये वाला ये वाला। धर्मराज के बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अब जो ढाई पौड़ी के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं, अब उनके बारे में सुन लो थोड़ा। तो इस ढाई पौड़ी के अलावा मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है? जैसे एक धर्मेश्वर महादेव का मंदिर हो गया। ये वितरणी नदी के बारे में थोड़ा वितरणी नदी के बारे में आपने गरुड़ पुराण में ऑलमोस्ट जो आपकी जनता हाँ, होगी उसने बिल्कुल सुना सुना है। होगा। हाँ। गरुड़ पुराण पूरे सबको विश्व पता, की विश्व जनता के ने सुना है। सबको सुना ही होगा गरुड़ पुराण। तो उसमें ना एक नदी का उल्लेख हुआ है हाँ। कि वो पार करानी पड़ती है, तो उसके लिए एक रिचुअल होता है हमारी डेथ के टाइम, गाय की पूंछ से वो करते हैं, गाय दान करवाते हैं, गौदान। हाँ। मृत्यु के टाइम होता है ना, पूंछ करवाते हैं कुछ, हाँ। है ना, हमारी गद्दी में भी है और शायद बाकी जगह भी होता है। तो वो जो नदी है उसको वैसे कहा जाता है द रिवर ऑफ ब्लड एंड सीमन। ब्लड एंड सीमन, मतलब पाग और उसकी हाँ, पाग और की खून की नदी है वो एक। तो यहाँ पे ना एक देखोगे आप, वितरणी नदी के साथ एक बोट भी है, तो हमारा गरुड़ पुराण में भी उसका उल्लेख है कि एक किश्ती आपको पार कराती है उसको। हाँ, ठीक है, तो वितरणी नदी पूरे विश्व की इकलौती ऐसी नदी है जो यहाँ पे बहती है। फिर जो बताते हैं कि वितरणी नदी, ठीक है, हमारे लिए तो एक नाली है ये, हाँ। ठीक है, पर हमारे जो लोकल बताते हैं और हमने खुद भी देखा है, आपको भी घोड़ों को यहाँ पे पार करते हुए देखना, हाँ। जो एक जानवर वगैरह होता है वो थोड़ा ना डरता है यहाँ पे, डरते हैं, हाँ डरता है, थोड़ा हैं। ऐसे झिझकता है हाँ। पार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस हो सकता है कि शायद ये एग्जिस्ट करती है। नहीं, एग्जिस्ट तो करती है, एग्जिस्ट मतलब तो सब कुछ लिखा हुआ है हाँ। हमारे लिए, तो सब लिखा हुआ है हमारे लिए, चित्र बना है पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे ही जन्म मृत्यु का पूरा खेल है। विधि माता का इकलौता मंदिर यहीं पे है जो विधि का विधान लिखती है, ये जो लखनऊ जो मैंने पिछली वीडियो हाँ, बनाई जो है आपने वो। बताया था हाँ। पिछली वीडियो में। तो विधि माता का मंदिर भी यही है, मृत्यु का भी लेखा जोखा सब यही है। तो हमारे लिए जो सराउंडिंग के यहाँ के मतलब लोग, बहुत सारे मंदिर इधर ऐसे हैं 84 में जो पूरे वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। रावण की शिला यहाँ पे है। रावण का मंदिर इधर कैसे बना है? रावण तपस्या करने आया था, आपने वो सुने, पहले सीरियल आता था महादेव का, तो रावण को एक कैलाश उठाने चले गया था, फिर शिवजी भगवान ने उनका अहंकार तोड़ा था और एक अंगूठा धरती पे रख के, वो यही कैलाश है? वो यही मणिमेश कैलाश था। आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे लगा है कि वो, हाँ, वो नीचे से लगता है कि उठाए हुए है, हाँ, किसी ने हाँ, हिलाया है हाँ उसको। जी। तो ये वो मणिमेश कैलाश है तो रावण ने यहाँ पे तपस्या की है। कितने साल तक तपस्या? अब वो मैं नहीं बता सकता आपको कि कितने सालों तक, पर यहाँ पे दशहरा भी नहीं मनाते हैं, आपको पता है। हाँ, मतलब उस तपस्या से रावण की इधर शिला बनाई यहाँ गई पे है। वो स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बना रहे थे, जो ये ढाई पौड़ियां है, उसके बीच में रामायण काल हुआ हाँ। और ऐसे से और रावण को जो वध हो गया। वो तो विधि का विधान था वो भी। हाँ, वो ऐसे तो नहीं था। ये जो कुफरी है, बोलते हैं यहाँ पे 7 पानी आते, सात सिरे हैं, मतलब इनकी, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या है? और इस तरह विष्णु चरण भी है। यहाँ विष्णु चरण भी है, आपने देखा होगा वहाँ पे ना काफी साइड में अर्धगंगा के बिल्कुल साथ एक चरण का वो बना है, एक सिंगल है, डबल नहीं है। हाँ। एक सिंगल चरण का है। तो ऐसे बताते हैं विष्णु भगवान ने यहाँ से एक पैर रख के, जो हमने स्टोरी मतलब सुनी है अपने बुजुर्गों से जो उन्होंने बताया, तो वहां पे एक पैर रख के पाताल लोक और देवलोक में यहाँ से प्रस्थान किया था। और वो चरण जो है वो, हमारी जो जगह है ये मिस्ट्रियों से भरी हुई है, मतलब यहाँ पे देवी देवताओं ने मतलब पैर, अपने पैर रखे हुए हैं, अपने चरण रखे हैं। शिव जी साक्षात यहाँ पे अपने एक रात काट के गए। तो आज भी जैसे ये जो ढाई पौड़ियां हैं, मतलब इधर जैसे आत्माएं दिखते रहती है, मतलब होती है ना आज इधर से नहीं, आदि अनंत काल से आत्माओं का आना जाना लगा रहेगा, जीवन मृत्यु का चलता रहेगा, चक्कर है ये, चलेगा ही चलेगा। आपको एक मनुष्य की योनि ऐसी मिलती है जिसमें आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो कभी आपके साथ खुद के साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगी हो कि ऐसे इधर आत्मा? मेरे साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, पर मेरे साथ बहुत अलग सा हुआ है। तो हम ना रात को यहाँ पे घूमते रहते हैं। हाँ। अभी भी, पहले भी घूमते रहते थे। तो एक बार ना मैं नॉर्मल ऐसे नवाला वगैरह अटेंड करके इसी रास्ते से पीछे जा रहा था। ये ढाई पौड़ी वाले? नहीं, धर्मराज जी के ढाई पौड़ी नीचे है ना, मैं पीछे वाले रास्ते जा रहा था। हाँ, वही। बट जो वहाँ पे एक ना नाली का स्पेस है ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई ऐसे मतलब हवा में है जैसे, मतलब ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे बैठ गया था एक जगह पे साइड में कि ये क्या है मतलब। हाँ। तो मैं नवाले से आया, मैंने देखा वगैरह, तो मैं फिर वापस गया यहाँ से, फिर मैं परे अपने दूसरे वाले घर के रास्ते से गया था। तो ऐसे बोलते हैं रात को भी नहीं आना चाहिए ढाई पौड़ी वाली तरफ। हाँ, धर्मराज के मंदिर के पास ही नहीं आना ही नहीं चाहिए, है ना? हाँ, काफी एनर्जीज जो है वो एक्टिव होती हैं उस टाइम। न्यूज चैनल वाले भी आए थे, आपको पता है। हाँ। उनके साथ भी काफी चीजें हुई हैं।
तो रात को कोई रात के टाइम सोते ही नहीं इस मंदिर में? रात के टाइम अब अंदर तो कोई नहीं सोता है ना, नहीं अंदर रहते। तो बोले कोई नहीं। कचहरी लगती है, बोले कचहरी लगती है, आती है आवाजें भाई, वैसे आती है। धर्मेश्वर महादेव मतलब ये शिव जी का रूप है, धर्मराज? शिव जी भगवान के ही सारे सिद्ध हैं। शिव जी ने सारे अपने शिवलिंग के रूप में प्रकट किए थे। धर्मराज मंदिर की 13 फीट तक नीचे खुदाई हुई है कि देखने के लिए कितनी नीचे, तो उसका अंत नहीं मिला था, तो गुरु महाराज जी ने क्षमा मांगी थी और वहीं पे उसको बंद करवा दिया था। इसकी खुदाई हुई थी कि कितने फीट तक है। ये सारे शिवलिंग स्वयंभू है? सारे स्वयंभू है। ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो राजा मेरुवर्मन के काल में हुआ है 7वीं सेंचुरी में। क्या ये मानना मतलब सही है मेरा कि मतलब भरमौर के जो लोग हैं वो मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं? क्योंकि हाँ, इन्होंने मर के तो इधर ही कह सकते हैं हम, है ना? हम कह सकते हैं क्योंकि जीवन मृत्यु का खेल यहाँ के लोगों को पता है। हाँ। किसी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ बच्चे को भी पूछोगे जो यहाँ पे पैदा हुआ होगा, हाँ। वो भी आपको यही चीजें बताएगा। और वो इन मंदिरों के मत्थे भी हमें देख लो, हम यहीं पैदा हुए, यही हमें पता है, पूजा भी करते हैं। तो कई बार तो बड़ी अच्छी इंट्यूशन होती है, सुबह सुबह आना ना मंदिर में, तो कई चीजें ऐसी लगती हैं कि यहाँ पे बड़ी शक्तियां हैं जो वास करती हैं, बड़ी सारी शक्तियां हैं, ऐसे महसूस। हाँ, आप ऑब्जर्व करने पे आप कुछ भी महसूस कर सकते हो। तो ये थी मतलब ढाई पौड़ी की जो रियल बात थी, मतलब ढाई पौड़ी किसको कहते हैं, कैसे यहाँ पर ढाई पौड़ी स्थापित हुई, क्या चीजें हैं, और अकाल मृत्यु के बाद जो है वो ढाई पौड़ी के पास ही अपनी जो आगे की एज होती है, जो लाइफ स्पैन होगा वो हाँ, यहाँ पे अपना स्पेंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ये देखते रहते हैं, मतलब कि ये अच्छी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी बताएंगे। अभी आपको इसके बाद जो है मैं आपको हरि हर महादेव, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ शिव जी का मंदिर है, नहीं, बट ये जो है हरि हर महादेव का मंदिर है, वो अगले पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। और इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं इस मंदिर, जो मेन मंदिर है शिव जी का, जो हरि हर महादेव है ना, ये इन्होंने ही वो किए हैं। जैसे कि इसमें हम विष्णु भगवान को भी पूछते हैं और शिव जी को भी एक साथ पूछते हैं। आधा गरुड़, ये भी मेरे को लगता है मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर हो सकता है। कह सकते हैं, क्योंकि हरि हर महादेव हमने सुना तो नहीं आज तक कहीं हरि हर महादेव। तो इसके बारे में मैं अगला पॉडकास्ट जरूर लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।